नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। हम आपको ये एक खास नियम बता रहे हैं, इसके बिना आपका कंपटीशन में कुछ इस टाइप के क्वेश्चन नहीं हो पाते हैं और ये काफ़ी अधिकतर क्वेश्चन आते ही रहते हैं। तो हम इस रूल के बारे में आपको पूरा विस्तार से बताते हैं और इसके 2 क्वेश्चन में करके भी दिखाऊंगा आपको, और आप वीडियो को अंत तक देखें तो जिससे कि आपको पूरी जानकारी हो जाएगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो ये हमने लिखा है V और ये डैश लगाया है, इसे हम बॉडमास रूल कहते हैं। बॉडमास रूल, तो इसका मीनिंग क्या है, एक एक वर्ड का आप मीनिंग समझें, तब उसके बाद आप इस रूल को कहीं भी लगा देंगे तो इस टाइप के क्वेश्चन से आपको बिल्कुल भी डर नहीं लगेगा। अधिकतर बच्चों का ये जो है इसका आंसर रॉन्ग आ जाता है, तो इसका सही से उपयोग नहीं पता है। मैं आपको पूरा बताता हूँ। देखिए, इस V का मतलब है विनकुलम। अब विनकुलम क्या, वार ब्रैकेट कह दो या तो। अब वार ब्रैकेट कैसा होता है, जैसे ये है, इसके ऊपर हमने 4 और 5 4 + 5 किया है तो वार लगा दिया। ऐसा कई बार ऐसा होता है कि ये कई ब्रैकेट इकट्ठी हो जाती हैं तो हमें इस बार की जरूरत पड़ती है। अभी हम क्वेश्चन में करेंगे। अब ये B का मतलब होता है ब्रैकेट। अब ब्रैकेट ये होती हैं 3 प्रकार की, ये स्मॉल ब्रैकेट होती है, ये कर्ली ब्रैकेट होती है और ये स्क्वायर ब्रैकेट होती है। तो 3 ब्रैकेट होती हैं। अब इनके बाद भी हमें अगर आवश्यकता होती है तो इस बार की आवश्यकता हो जाती है। तो अभी क्वेश्चन में अभी देखते हैं। अब O का मतलब होता है, इसका मीनिंग ऑफ होता है। ऑफ हिंदी में का कह सकते हैं। इसका मतलब है मल्टीप्लाई या गुणा करना है। तो O का मतलब हो गया ऑफ। D का मतलब होता है डिवीजन, भाग है ना, ये निशान बना होगा तो डिवीजन हो जाएगा। M का मतलब है मल्टीप्लिकेशन, तो ये मल्टीप्लाई का चिन्ह होगा। A का मतलब है एडिशन, प्लस करना होगा। S का मतलब है सब्ट्रैक्शन। तो इसमें किस क्रम में करना है, ये नहीं कहीं भी प्लस और माइनस कर दें, मिस्टेक वहीं हो जाती है। इसको आप पूरा याद कर लें। जैसे जैसे इसके लेटर हैं उसी क्रम में हमें काम करना होता है। कैसे, जैसे पहले विनकुलम है, अगर बार है तो उससे सॉल्व करना होगा, फिर ब्रैकेट को सॉल्व करना होगा। अब ब्रैकेट के अंदर कुछ चिन्ह हो सकते हैं, जैसे मान लीजिए ऑफ है, डिवीजन है, मल्टीप्लाई है, एडिशन। तो इनमें क्रम होगा कि ब्रैकेट के अंदर अगर ये ढेर सारे चिन्ह लगे हैं तो सबसे पहले आप ऑफ को सॉल्व करेंगे। इनकी ऑफ की जगह सीधा मल्टीप्लाई कर देंगे आप। अब फिर उसके बाद डिवीजन को सॉल्व करेंगे, फिर मल्टीप्लाई को सॉल्व करेंगे, तब एडिशन होगा, लास्ट में सब्ट्रैक्शन होगा। आप ये बिल्कुल अच्छा क्लियर कर लें कि सबसे पहले हमें विनकुलम सॉल्व करना है, फिर ब्रैकेट। अब लेकिन ब्रैकेट एकदम सॉल्व नहीं होती है, ब्रैकेट के अंदर ही ये सब साइन होते हैं। तो इनमें ऑर्डर यही रहेगा कि ऑफ, डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन और सब्ट्रैक्शन, ये करना है सॉल्व। तो आप ये हमेशा याद रखें कि भाई बॉडमास रूल। अब इसमें ये स्पेलिंग ध्यान रखें कि BODMAS, इस क्रम में ही चलना है। तो मैं एक क्वेश्चन आपके लिए लिया है, 2 लिए हैं बल्कि। पहले एक ये क्वेश्चन समझें, फिर उसका देखते हैं। अब जैसे ये 4 डिवाइड, अब ये कर्ली ब्रैकेट आ गया, 2 + 1, फिर माइनस आ गया है, फिर छोटी ब्रैकेट आ गई यानी स्मॉल ब्रैकेट, फिर 3 प्लस और डिवाइड आ जाएगा 1 + 2। अब देखिए स्मॉल ब्रैकेट आ चुकी थी हमारे पास। अब स्मॉल ब्रैकेट के अंदर भी हमें 1 + 2 करना है। तो इस यहाँ पर ऐसा होता है कि बार लगा देते हैं। इसका मतलब ये है कि 1 और 2 एक ब्रैकेट में है। तो अब ये है कर्ली ब्रैकेट आ गई, जो कर्ली ब्रैकेट थी, और ये सबसे बाहर थी बड़ी ब्रैकेट, स्क्वायर ब्रैकेट बोलते हैं। तो ये आपका सबसे पहले कहाँ से सॉल्व करेंगे, जैसा कि मैंने बताया कि पहले विनकुलम। तो विनकुलम यहाँ पर लगाया तो 1 + 2 तो 3 हो जाएगा अब आपका। अब विनकुलम के बाद है ब्रैकेट, लेकिन ब्रैकेट तो एकदम सॉल्व नहीं होगी हमसे। तो ब्रैकेट के अंदर जो साइन है उनका क्रम ये रहेगा कि पहले ऑफ, ऑफ नहीं है तो डिवीजन, डिवीजन नहीं है तो मल्टीप्लिकेशन, मल्टीप्लिकेशन नहीं है तो एडिशन, एडिशन नहीं है तब सब्ट्रैक्शन। तो मैं यहाँ पर देख रहा हूँ कि ऑफ तो नहीं है, यहाँ पर ऑफ नहीं है, तो ऑफ के बाद आ रहा है आपका डिवीजन। तो फिर मैं डिवीजन को सॉल्व करूंगा। अब डिवीजन सॉल्व करते हैं तो आपको पता है कि डिवीजन का साइन हटा करके उसके बाद वाला नंबर, इसके बाद वाला नंबर उल्टा कर देते हैं और मल्टीप्लाई का चिन्ह आ जाता है, यानी कि गुणा का चिन्ह आ जाता है। तो 3 को 1/3 लिख दें और ये गुणा का चिन्ह आपका लग जाता है।
अब ये ब्रैकेट हो गए 1। अब ये आपका कैंसिल हो जाएगा इस तरीके से, चलिए कैंसिल हो जाएगा। अब ये क्या बचा आपका 1 बचा, यानी कि अब ब्रैकेट में क्या बचा 1, तो ये स्मॉल ब्रैकेट आपकी सॉल्व हो गई है नहीं, क्योंकि आप ब्रैकेट में अकेला कोई नंबर हो तो ब्रैकेट का कोई मतलब नहीं रह जाता, तो ये ब्रैकेट सॉल्व हो गई है आपकी। अब ये नहीं है कि 1 में से 1 माइनस कर दें, क्यों भाई, आपकी ब्रैकेट सॉल्व हो गई, उसके पहले मल्टीप्लाई सॉल्व हो गया, डिवीजन सॉल्व हो गया। अब देखिए डिवीजन के बाद आना था मल्टीप्लाई, अब डिवीजन के बाद आपका आना था मल्टीप्लाई, तो अब ये तो 1 रह गया। अब यहां पर मल्टीप्लाई नहीं है, तो मल्टीप्लाई के बाद क्या आना है आपका ऐड। अब एडिशन कहाँ है आपका, ये देखिए ये है, तो सबसे पहले हम इन्हें जोड़ेंगे, यानी कि एडिशन का मतलब योग करना, तो पहले हम इसे जोड़ेंगे, योग कर दिया। अब एडिशन के बाद आएगा यानी सब्ट्रैक्शन, यानी कि घटाना। भाई आप हिंदी में जानते हैं, ऑफ का मतलब का डिवीजन भाग करना, मल्टीप्लाई मतलब गुणा करना, और एडिशन प्लस करना, और सब्ट्रैक्शन माइनस करना। तो देखिए एडिशन के बाद सब्ट्रैक्शन, अब एडिशन हो गया, अब सब्ट्रैक्शन होगा, तो 3 - 1, तो कितना बचा 2। अब 2 एक ब्रैकेट के अंदर अगर अकेला नंबर है तो ब्रैकेट का कोई मतलब नहीं, ये ब्रैकेट भी आपकी सॉल्व हो गई। अब क्या करेंगे भाई, ये ब्रैकेट अगर लगाना चाहें तो लगा लें, चलिए। अब ब्रैकेट के अंदर अब क्या बचा है, केवल डिवाइड, अब तो कोई और साइन नहीं बचा, तो लास्ट में अब ये डिवाइड बचा है। अब डिवाइड के बदले में क्या लिखते हैं, डिवाइड के बाद वाला नंबर 1/, लिख देते हैं, तो ये अब इससे कैंसिल हो जाएगा, 2 दूनी 4, तो आपका आंसर आया 2। तो इसको आप कई बार इस वीडियो को देख लें तो आपको ये बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। एक बार मैंने एक क्वेश्चन और लिया है जिससे कि आपको बिल्कुल अधिकतम क्लियर हो जाए। देखिए ये है, थोड़ा सा कठिन बनाया, 64 डिवाइड 16 मल्टीप्लाई ब्रैकेट, फिर 9/8 का 4/3, और डिवाइड 3/10 का 5/3। अब का की जगह इंग्लिश में भी लिखा हो सकता है ऑफ, तो ऑफ का मतलब का और का मतलब मल्टीप्लाई। तो अब हमने सबसे पहले आपको बता दिया था कि क्या है भाई, इसमें क्रम क्या था, विनकुलम नहीं है, ब्रैकेट तो है लेकिन ब्रैकेट एकदम सॉल्व नहीं होगी, इसके अंदर काफी है। तो अब इसके बाद क्या आएगा ऑफ, तो पहले हम ऑफ का नंबर लेंगे, ऑफ की जगह मल्टीप्लाई लिख दें आप सभी जगह, तो अब ये कैंसिल हो जाएगा, 4 2 8 और 3 3 9, और ये आपका पूरा कैंसिल हो गया, 5 2 10। तो अब देखिए यहाँ क्या बचा आपका 3/2 डिवाइड 1/2, तो ये यहां तक सॉल्व हो गया। अब हमारा क्या नंबर आएगा ऑफ के बाद, आप देख लें, मैं बिल्कुल एक एक करके समझा रहा हूं। ऑफ के बाद है डिवाइड, तो मैं अब डिवाइड को सॉल्व करूंगा। अब आपको पता है डिवाइड के बाद का जो नंबर होता है उसे उल्टा लिख देते हैं और मल्टीप्लाई आ जाता है। डिवाइड के बाद का जो नंबर है उसे उल्टा करिए आप, और डिवाइड के चिन्ह की जगह मल्टीप्लाई का यानी गुणा का चिन्ह आएगा। अब देखिए ये 2 से 2 कैंसिल हो गया। अब ब्रैकेट के अंदर एक नंबर अकेला बचा 3, तो यानी कि ये ब्रैकेट भी सॉल्व हो गई, ब्रैकेट हट गई। अब ये नहीं है पहले इसे मल्टीप्लाई नहीं करेंगे आप, क्यों, जब आपने ब्रैकेट सॉल्व कर ली और डिवाइड हल हो गया है, तो डिवाइड हल होने के बाद देखिए मल्टीप्लाई भी आपका हो गया है, तो अब पहले इससे पहले मल्टीप्लाई और ऑफ के बीच में ये डिवीजन है, तो मैं अब पहले मल्टीप्लाई करने से पहले क्या करूंगा, डिवाइड करूंगा। देखिए यहाँ मल्टीप्लाई भी है डिवीजन भी है, तो डिवीजन और मल्टीप्लाई में कौन पहले आता है देख लें भाई, डिवीजन है मल्टीप्लाई है, तो कौन पहले आता है, डिवीजन। तो पहले हमें हमेशा डिवीजन करना है, यानी भाग करना है। गलती यहीं पर हो जाती है, जल्दीबाजी में कोई भी इसको मल्टीप्लाई कर बैठेगा, तो हमें मल्टीप्लाई से यानी गुणा से पहले क्या करना है, भाग। तो भाग करते हैं, तो भाग के बाद वाला नंबर, जस्ट भाग के बाद वाला नंबर उसे उल्टा कर दें, उल्टा कर दिया 1/16। अब ये आ जाएगा आपका 4, 16 चौक 64, तो 4 अब गुणा 3, यानी कि अब तो अकेला ही चिन्ह बचा गुणा का मल्टीप्लाई का, तो 4 3 12। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन होते हैं। आप मैं समझता हूँ सीख गए होंगे। आपका वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।